बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सॉफ्ट और जूसी चिकन रेशमी टिक्का कबाब की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बनाएंगे और बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में ये चिकन रेशमी टिक्का इजीली आप घर पे बना सकते हैं। और जब आप इस रेसिपी से ये चिकन रेशमी टिक्का ट्राई करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पे बनाए हैं। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी टेंडर ये चिकन रेशमी टिक्का बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान। और बहुत ही मज़ेदार ये सॉफ्ट और जूसी चिकन रेशमी टिक्का बनकर तैयार होगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। और इसको मैंने इस तरह से मीडियम पीसेस में काट लिया है। पीसेस ना ज़्यादा छोटे हो और ना ही ज़्यादा बड़े हो, बस इस तरह से मीडियम पीसेस में इसको काट लेंगे। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस एक तो चिकन को गलाने का काम करेगा और इससे टेस्ट और फ्लेवर भी चिकन का बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो एक मैंने मीडियम साइज़ का लीमू लिया था, उसका जूस निकाल के डालेंगे। अगर आप छोटे साइज़ का लीमू इस्तेमाल करें तो फिर आप 2 लीमू का जूस इसमें ऐड करें और फ्रेश लेमन जूस ऐड करें, ताकि टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आए। अब दोनों चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन है। लहसुन अदरक और नींबू का जूस लगाने के बाद इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और लेमन जूस इसमें डाला है वो मीट टेंडराइजर का काम करेगा। उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनेगी। तो इसमें आपको ना ही पपीता इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना ही आपको मीट टेंडराइजर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। लेमन जूस लगाकर इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे तो चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। जब तक चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन हो रही है तब तक इसके लिए सेकंड मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून दही। और दही को मैंने छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि दही का जितना भी पानी है वो निकल जाए और दही अच्छी तरह से थिक हो जाए। तो इस रेसिपी के लिए आपने जो दही इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे, या इसकी जगह आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर और 4 टेबलस्पून इसमें थिक क्रीम ऐड करेंगे। आपकी मर्जी है टेट्रा पैक क्रीम ले लें या फिर फ्रेश क्रीम ले लें। अब इसमें डालेंगे जायफल। तो जायफल को इस तरह से मैं ग्रेट करके डालूंगी। इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तकरीबन पिंच मैंने इसमें जायफल ऐड की है, इसको फ्रेश ग्रेट करके डालें, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और अब इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1 ही टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्रीमी सी थिक मैरिनेशन जो है वो रेडी हो गई है और इसी तरह से बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा और चिकन इसमें मैरिनेट करेंगे तो चिकन को जब पकाएंगे तो काफ़ी पानी रिलीज़ करेगी। तो उसकी वजह से उसका लुक और टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो इसमें जो दही का इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल गाढ़ा दही होना चाहिए। दही को मलमल के कपड़े में रख दें या फिर छलनी में रख दें थोड़ी देर के लिए, ताकि दही का जितना भी पानी है वो निकल जाए। तो इस तरह से बिल्कुल थिक मैरिनेशन होनी चाहिए। अब जो चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस क्रीमी सी मैरिनेशन के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैरिनेट करेंगे। कम से कम इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूंगी। मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं इसको सिर्फ 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर रही हूँ। आपके पास टाइम ज़्यादा है तो 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करें। जितनी अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करेंगे उतनी ही चिकन सॉफ्ट और जूसी और टेंडर बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चिकन रेशमी टिक्का बनेगा। कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पे बनाया है। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्सचर के साथ मिक्स कर लिया है और अब इसको कवर कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। अगर आप चाहते हैं कि चिकन रेशमी टिक्का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बने तो इसकी मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 से 3 घंटे इसको ज़रूर मैरिनेट करें, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा। अब चिकन को 1 घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। तो इस तरह से मैंने वुडन स्कीवर्स ले ली हैं। अब चिकन के पीसीस को इसमें लगाएंगे। अगर आपके पास वुडन स्कीवर्स नहीं है तो डायरेक्ट आप इसको पैन पे भी ग्रिल कर सकते हैं।
लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से अगर हम वुडन स्कीवर्स के ऊपर चिकन के पीसेस को लगा लेंगे तो आसानी से ये ग्रिल हो जाएंगी। तो आपकी मर्ज़ी है 4 पीसेस लगा लें, 5 पीसेस लगा लें, जितनी वुडन स्कीवर्स का साइज़ है उस हिसाब से आप चिकन के पीसेस लगा लें। अब हाथों से मैं मैरिनेशन भी इसके ऊपर लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने वुडन स्कीवर रेडी कर ली है और बहुत ही आसानी से ये मार्केट में अवेलेबल है, आपको आसानी से ये मिल जाएंगी। तो सारी स्कीवर्स को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। आधा किलो चिकन में 6 से 7 स्कीवर्स इजीली बन जाती हैं और बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये स्टार्टर के लिए। इस तरह से आप स्कीवर्स बनाकर फ्रिज में रख दें और जब आपको बनाना हो निकालें और इसको ग्रिल कर लें। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और ब्रश की मदद से ऑयल से अच्छी तरह से पैन को ग्रीस कर लेंगे। ज़्यादा इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको इसी तरह से पैन में ग्रिल करेंगे। इसके लिए ना ही आपको ओवन की ज़रूरत है और ना ही आपको ग्रिल पैन की ज़रूरत है। बहुत ही आसानी से ये नॉर्मल पैन में इजीली ग्रिल हो जाएंगी। अब मैंने 3 से 4 स्कीवर्स इसमें रखी हैं। जितने पैन का साइज़ है उस हिसाब से आप इसमें स्कीवर्स रख दें और उनको ग्रिल होने दें मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि अंदर तक चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब मैंने ऑयल थोड़ा सा इसके ऊपर ड्रिजल किया है। अब इसकी साइड्स को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा सा ग्रिल होने देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन रेशमी टिक्का बनकर तैयार होगा और इसको जितनी अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे उतना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा। अब ये स्कीवर्स थोड़ा सा रेडी हो गई हैं। अब पैन में थोड़ी सी जगह बनी है तो बाकी की स्कीवर्स भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। तो चिकन को मैंने सारी साइडों से अच्छी तरह से ग्रिल कर लिया है। अगर आपको ये ड्राई लगे तो थोड़ा-थोड़ा इस पे ऑयल डालते जाएँ और अच्छी तरह से इसको ग्रिल कर लें। अब इसको कोयले का धुआँ देंगे, तो उसके लिए मैंने फ़ॉइल रखा है, गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा-सा इसके ऊपर ऑयल drizzle करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर करेंगे, ताकि अच्छा-सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। और अगर आप चिकन को ग्रिल पैन पे बनाएं या कोयले पे बनाएं तो फिर आप इस प्रोसेस को स्किप कर दें। तो 3 से 4 मिनट के बाद कोयला इसमें से निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार चिकन रेशमी टिक्का बनकर तैयार हो गया है। तो देखें कितना मज़े का लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनता है और इसके ऊपर से देखिए मैरिनेशन बिल्कुल भी नहीं उतरी। बहुत ही कम ऑयल में मैंने इसको ग्रिल किया है और इसको नॉर्मल पैन में आप आसानी से ग्रिल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी मज़ेदार ये चिकन रेशमी टिक्का बोटी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसका आप पराठा रोल भी बना सकते हैं या एज़ अ स्टार्टर आप इसको दावतों में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चिकन रेशमी टिक्का बनकर तैयार होगा और आपके मेहमान या घर वाले बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे ये आपने घर पे बनाया है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगा। तो जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसको आपने फॉलो करना है। बहुत ही बेहतरीन आपका ये चिकन रेशमी टिक्का बनकर तैयार होगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।